अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम यूनिट नंबर 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं पीएसटी, सीटीटी, एमपीटी, जेईएसटी वगैरह टेस्ट के लिए, और इससे मिलते जुलते ट्रिक्स भी होंगे क्योंकि चैनल का नाम है मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हेक्सागन हैज़ 6 साइड्स इन डैश एंगल्स। हेक्सा कहते हैं 6 को, तो इसकी 6 अगर एंगल्स हैं तो आपके 6 इसके पास साइडें आ जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसमें क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके इंटीरियर एक्सटीरियर सम ऑफ एंगल्स पर भी हम बात करेंगे आगे एक एमसीक्यूज में। जितने भी आपके पास पॉलीगॉन्स बनेंगे उन सब का। अ स्क्वायर कैन बी कंस्ट्रक्ट इफ डैश इट डायगोनल्स इन साइड इज गिवन, डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर्स ऑफ और डिफरेंसेस, और फिर आगे आपके पास एक स्क्वायर का आ रहा है। तो इन दोनों को हम कर लेते हैं। स्क्वायर कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंड डैश इज गिवन। एंगल है, साइड्स है, हाइपोटेन्यूज है और वर्टिसेस है। तो चलो इसको मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकें। तो यहाँ पर 2-3 तरीकों से स्क्वायर को आप ड्रा कर सकते हैं। पहला मेथड ये है, कंस्ट्रक्ट ऑफ स्क्वायर व्हेन इट्स डायगोनल इज गिवन। जब आपके पास डायगोनल गिवन हो तो आप जो है वो स्क्वायर को ड्रा कर सकते हैं। दूसरी बात आपने याद रखनी है, ये कंस्ट्रक्ट ऑफ स्क्वायर व्हेन द डिफरेंसेस बिटवीन इट्स डायगोनल। जब डिफरेंसेस यानी दोनों डायगोनल्स का डिफरेंसेस आपके पास गिवन हो एंड साइड इज गिवन, जब एक साइड गिवन हो तो आप इससे भी वो कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर व्हेन द सम ऑफ डायगोनल्स एंड साइड इज गिवन। जब सम ऑफ डायगोनल, डिफरेंसेस ऑफ डायगोनल एंड साइड गिवन हो तो तब भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि स्क्वायर को आप कैसे ड्रा कर सकते हैं। स्क्वायर कैन बी कंस्ट्रक्ट इफ इट्स डायगोनल एंड साइड इज, इफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल एंड साइड इज गिवन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट था। और नेक्स्ट है तीसरा, अ स्क्वायर कैन बी कंस्ट्रक्ट इफ द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंड साइड इज, यहाँ पर साइड इज गिवन, यहाँ पर हम उसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, अ रोम्बस कैन बी कंस्ट्रक्ट इफ वन ऑफ डैश एंड इट्स बेस एंगल आर गिवन। रोम्बस चूंकि स्क्वायर की तरह होते हैं, सारी साइडें उसकी इक्वल होती हैं, तो रोम्बस जब उसका रोम्बस का कैन बी कंस्ट्रक्ट इफ वन ऑफ इट्स साइड्स एंड बेस एंगल इज गिवन है। चूँकि स्क्वायर में एंगल जो है 90 का होता है, यहाँ पर एंगल जो है वो गिवन होना चाहिए, उसके मुताबिक उसको आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रोम्बस को। और जब एक ही साइड की जो है लेंथ आपको गिवन हो, तो लिहाजा ऑप्शन बी हमारे पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट अगले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगला एमसीक्यूज है, इन राइट एंगल ट्राइंगल। जब राइट एंगल ट्राइंगल हो द एंगल अपोजिट टू इट्स हाइपोटेन्यूज इज। यहाँ पर ये राइट एंगल में ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर ये एक राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है। तो ये पर हाइपोटेन्यूज के सामने कौन सा एंगल आएगा, 90 का राइट एंगल। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। इन रेगुलर पेंटागन ईच एंगल ऑफ मेजर्स। अब यहाँ पर हम पेंटागन की बात कर लेते हैं, हेक्सागन की बात भी कर लेते हैं, ट्राइंगल की बात भी कर लेते हैं, ऑक्टागन, सारे इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की जो है वो बात कर लेते हैं। इन रेगुलर पेंटागन ईच एंगल ऑफ मेजर, इसमें यानी इंटीरियर की भी बात हो रही है, ठीक है। तो इस पर रेक्टेंगल ईच एंगल इज, आप इसकी और स्क्वायर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन 3, 4, 5 जो हमारे पास पॉलीगॉन्स बनते हैं, 1 बाय 1 हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम पहले ट्राइंगल से बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी सम ऑफ एंगल्स, इसमें कितने एंगल्स बनेंगे, इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल की यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये किस तरह। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर सम ऑफ एंगल्स के लिए, कि इसका जो साइडें आपके पास कितनी होती हैं, साइडें तो आपके पास कितनी है, 1, 2, या यहाँ पर आपके पास 3 साइड्स बन जाती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सम ऑफ जो है एंगल्स, कि यहाँ पर सम ऑफ एंगल्स क्या होना, सम ऑफ एंगल्स ये सब के लिए हम इसको करेंगे, तो वो क्या होना चाहिए। इसके लिए n-2 into 180 ये फार्मूला आपने याद रखना है। n चूँकि यहाँ पर 3 है तो 3-2 into 180, तो यहाँ पर ये 1 into आप 80 करेंगे तो 180। यहाँ पर जितने भी एंगल्स आपके पास बनेंगे उसका सम जो है वो कितना बनेगा, वो 180 बनेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी यहाँ पर इंटीरियर एंगल की। तो इंटीरियर चूँकि यहाँ पर आपके पास ये टोटल इंटीरियर की
इंटीरियर एंगल, यहाँ पर जो इसका अंदरूनी एंगल वो कितना बनेगा। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिवाइडेड बाई कितने एंगल्स है 1 2 3, तो 3 6 आर, ये आपके पास 60 का जो है इंटीरियर एंगल इसमें यानी बन सकता है। और नेक्स्ट है इसकी एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल अगर ये आपके पास 60 है तो बाहर वाला, तो टोटल यहाँ पर 180 से आपने इसको माइनस करना है 60 को, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा इस केस में। अब हम बात कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं रेक्टेंगल का, तो चूँकि इजी है लेकिन ये प्रोसेस समझाने के लिए आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल साइडें 1 2 3 4 हैं आपके पास, यहाँ पर n माइनस, तो 4 माइनस 2 आप करेंगे मल्टीप्लाई बाई 180, तो यहाँ पर ये आपके पास 2 इंटू 180 आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास 360। तो चूँकि 90 ये होता है 90 और 90 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 36, ये 360 इसमें टोटल एंगल्स बनेंगे। और इसका इंटीरियर एंगल, चूँकि ये सम ऑफ ऑल एंगल्स ये है और इसको कितनी एंगल्स है 4, उस पर आप करें तो ये 90 का ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरह एक्सटीरियर 180 से हमने बात की थी कि ये अंदरूनी एंगल इसका 90 आ रहा है, तो ये दूसरा भी बैरूनी भी, इसको अगर बाहर आप की तरफ बढ़ाएंगे तो ये भी 90 का बनेगा। तो ये अब आते हैं पेंटागन की तरफ, चूँकि पेंटागन उसकी तरफ चल पड़ते हैं, जो आगे आपके पास इस तरह यानी शेप सा जो है ये 5 कोने बनते हैं, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। उसका सम आप तो कितनी से 1 2 3 4 टोटल साइड 5 है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल सम ऑफ, तो यहाँ पर n माइनस n की जगह हम कर लेते हैं 5 माइनस 2 इंटू 180, तो ये आपके पास 3 इंटू 180, 18 54, तो ये आपके पास 540 सम ऑफ ऑल एंगल्स ये बनेगा। अब इंटीरियर की बात करते हैं, तो 540 को आपने 5 पर, चूँकि 5 एंगल्स है इस पर आपने इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आपके पास आ सकता है, या 5 1s आर और 5 8s आर, तो ये 108। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 108, जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं वो कितना है, उसकी मेजरमेंट 108 है, तो इसको 180 से आपने क्या करना है, इसको माइनस कर लें, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 72 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह हेक्सागन जिसके 6 कोने हैं आपके पास, जिसके आपके पास कितने कोने हैं, 6 कोने हैं, ठीक है, ऐसी शेप्स उसको हम जो है वो ड्रा कर लेते हैं। तो जिसकी 6 कोने हैं हेक्सागन, तो उसमें टोटल साइडें 6 आ गई, n माइनस 2, तो यहाँ पर 6 माइनस 2 आप कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 180 करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 180, तो 4 8s आर 32, 3 आ गया, 4 1s आर 70, ये 720 आ गया इसमें टोटल सम ऑफ एंगल। और इसको आपने करना है 6 के साथ, तो 6 1s आर 6, 6 2s आर, तो 12 6 72, 120 इंटीरियर एंगल 120 का आ गया। 180 को आपने इस 120 आप वो करेंगे तो ये 60 का आ गया एक्सटीरियर। इंटीरियर इतने का आ गया तो एक्सटीरियर इतने का आ जाएगा। इसी तरह अगर आप अक्टागान के लिए करना चाहते हैं जिसके 8 कोने हो, ठीक है, तो 8 कोनों के लिए जो अक्टागान, अक्टा कहते हैं 8 को, तो 8 माइनस 2 6 मल्टीप्लाई बाई 180, तो 7 चके 102 और 108 हो जाएगा, 8 चौके 48 असल 4, ये 108 ये, और ये आ जाएगा 1080। ये सम ऑफ ऑल एंगल्स आ गया। और ये अगर इसको आप करेंगे इंटीरियर एंगल, इसको 8 पर आप डिवाइड करें, 8 1s आर 8, यहाँ पर 2 आ गया 28, तो 8 3s आर 24, 4 आ गया यहाँ पर 40, और ये आपके पास ये ग़ालिबन ये आपके पास 135 का एंगल आएगा। और इसी को 180 से आप निकालेंगे 135 को, तो 5 और 40 45, तो ये आपके पास जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो यहाँ पर जो बाहर की तरफ जो एंगल होगा वो 45 का जो है वो बनेगा। तो इस तरह ये मिलते जुलते जितने भी MCQ से वो मैंने साथ कवर कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया था कि पेंटागन में हमारे पास जब 5 साइडें थी तो उसमें आपके पास जो इंटीरियर एंगल बन रहा था वो 108 का और एक्सटीरियर इतने का बन रहा था। तो ये
108। इसको हमने जस्टिफाई वेरीफाई भी कर दिया है, ना कि सिर्फ आपने रटे नहीं लगवाने हैं बल्कि इसको अच्छे तरीके से समझना है। इस ट्रिक्स के मदद से फार्मूला है n-2 इंटू 180 एन रेक्टेंगल ईच एंगल इज आप मैयर आप। तो ये भी हम अभी फाइंड आउट कर चुके हैं। रेक्टेंगल में हर एंगल 90 का होता है, सारे एंगल 360 के आ जाएंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स। एन स्क्वायर ईच एंगल इज मैयर आप, और स्क्वायर में भी 90 का होता है। नेक्स्ट एन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट साइड रेक्टेंगल्स के अंदर वो क्या होती हैं, वो ये और ये आपस में इक्वल होती हैं, पैरेलल्स एंड इक्वल होती हैं। तो पैरेलल का यहाँ पर तो नॉट इक्वल, नॉट पैरेलल, वो पैरेलल वाला ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन सी आपके पास जो है पैरेलल एंड इक्वल इस केस में। तो ऑप्शन सी हमारे पास। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर, पैरेललोग्राम चूँकि इस टाइप का आपके पास यानी इस तरह का बन जाता है आपके पास, तो ये जो ये साइड है और ये नॉट पैरेलल, नॉट इक्वल, और ये आपस में जो है अपोजिट साइड जो है ये इक्वल होती हैं। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज भी जो है आपके पास कंप्लीट होता है। अगले एक्सरसाइज के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।